दोस्तों, तेजस्वी यादव एक दिन में 14 रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिल रही है। अब तेजस्वी यादव ने सीधा ऐलान कर दिया है कि वो 18 तारीख को शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अखिलेश भी पहुंच गए हैं, प्रियंका भी पहुंच गई हैं। क्या चल रहा है बिहार में, सब समझेंगे। हमारे साथ अवंतिका मौजूद है। अवंतिका, जो तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है, इसके कितने मायने दिखाई के सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए महिमा, सबसे पहले तेजस्वी यादव 18 तारीख को शपथ लेने की बात कहते हैं। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, पहले दर्शकों को हम वो सुनवा देते हैं। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। 18 तारीख को मैं सीएम पद की शपथ लेने वाला हूँ और उसके बाद से ही 26 तारीख से वो अपराधियों के खात्मे की जो बात है वो कह रहे हैं। 26 तारीख से 26 जनवरी तक का खुद का उन्होंने एक समय लिया है। ये बताता है कि तेजस्वी यादव खुद कितना कॉन्फिडेंस है महागठबंधन की जीत को लेकर। हालांकि इस पर जो कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, अगर हम उसको किनारे रखें तो आप बिहार की अगर तस्वीर देखेंगी, तेजस्वी की रैलियां देखेंगी, तो तेजस्वी छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, दौड़ दौड़ कर जो है वो जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उनको सुनने के लिए सबसे ज़्यादा संख्या में जो भीड़ इकट्ठा हो रही वो युवाओं की भीड़ है। युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, तेजस्वी की रैली में भागीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा महागठबंधन की तरफ से और भी तमाम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। जैसे कि आप कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देख रहे हैं। यूपी से खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव, वो पहुंचे हुए हैं, लगातार वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की जो ताकत है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लगातार जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप भी सर्वे देख रही हैं, हम भी सर्वे देख रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तमाम सर्वे ये बताते हैं कि युवाओं की वजह से तेजस्वी जो है वो सीएम पद पर बैठने के काबिल दिख रहे हैं और उनको लगातार इसमें बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो तेजस्वी की जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो बातें हैं, वो ये बताता है कि बिहार की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। सभी को इंतजार 14 तारीख का है। अब तेजस्वी की इन रैलियों में भीड़ जो उमड़ रही है उसके पीछे तमाम वजहें हैं। देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव अगर सरकार पर सवाल उठाते हैं, वो अपराध पर बात करते हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, तो इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि इसको हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए क्या सॉल्यूशन है। यानी कि वो प्रॉब्लम पर तो बात करते ही हैं और इसके साथ साथ सॉल्यूशन पर भी बात करते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम कैसे क्या करेंगे, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे क्या हमारा विजन है। इन सब चीज़ों पर खुलकर बात करते हैं। यही वजह है कि जनता उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही है, उनसे तमाम चीज़ें जो हैं वो समझ पा रही है। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए की रैली देखेंगे तो खुद प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बिहार आना पड़ रहा है। बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को भेजना पड़ रहा है। भाजपा के जितने भी सीएम हैं उन्हें बिहार आना पड़ रहा है प्रचार प्रसार करने के लिए, गठबंधन जो है, उस महागठबंधन जो है उसको टक्कर देने के लिए। ये चीज़ें बताता है कि तेजस्वी यादव कितना भारी पड़े हुए हैं सब पर। और बाकी के जो दल हैं, उनकी बाकी के जो दलों के, महागठबंधन दलों के जो नेता हैं, उनकी तो बात ही अलग है। अब अखिलेश यादव की एक जनसभा हुई थी, उसमें छपरा पहुंचे हुए थे खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार प्रसार करने। वहां पर जाकर अखिलेश यादव निशाना साधते हैं। हाल ही में अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये वीडियो जब हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, उस दौरान जो है प्रियंका गांधी की जो रैली हुई थी, प्रियंका गांधी की जनसभा हुई थी सोनबरसा में, बिहार में, वहां पर उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे टारगेट करते हुए बोली कि उन्हें एक अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। जहां पर, क्योंकि देखिए, आप एनडीए की जितनी भी जनसभाएं, रैलियां या नेताओं के भाषण देखेंगे, सुनेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि इनके पास कोई विजन नहीं है। वो बात कर रहे हैं जंगल राज की, वो बात कर रहे हैं लालू यादव के कार्यकाल की। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। अगर आपने कुछ विकास किया है, काम किया है, तो आप उस पर बात कीजिए, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। इसके अलावा आप खुद देखेंगे कि नीतीश और मोदी में भी दूरियां आ गई हैं। पिछले दिनों मोदी जी रैली करते हैं, नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, इसको लेकर के भी बात हो रही है। और अब ये चीज़ें लगभग बिहार की जनता समझ चुकी है कि एनडीए के साथ जाना उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, महागठबंधन के साथ जाना। इसके साथ जब हमारी जो उल्टा चश्मा की टीम है ग्राउंड पर पहुंची हुई थी, तो तमाम जो लोग हैं, फिर हर वर्ग के, बुजुर्ग हो गए, युवा हो गए,
महिलाएं पुरुष हो गए, इन सबसे बात कर रहे हैं तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि चुनावों के टाइम लुभाने के लिए जनता को खूब सारे वादे किए जा रहे हैं, उनके खातों में 10-10 हज़ार रुपए जो है वो भेजे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, जो अगर जो एनडीए के नेता हैं वो जीत जाते हैं तो वो अपने क्षेत्रों में जाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह ये हो रही है कि अब जो है अब वो वापस से वोट मांगने जा रहे हैं तो उनको वोट नहीं मिल रहा है, भगाया जा रहा है। ये चीज़ें, ये तस्वीरें जो हैं ये बताती है कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए के बीच ये जो बिहार चुनाव हो रहा है वो इस बार कितना ज़्यादा टफ होने वाला है, कितना ज़्यादा टेढ़ी खीर होने वाली है। इसके अलावा महिमा, अगर आप देखेंगी तो लगातार जो रैलियां हैं वो तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी जो रैलियां कर रहे थे, पिछले दिनों एक खबर थी जिसमें बताया गया कि एक केस में राहुल गांधी पर जो सुनवाई होनी है, जो फैसला सुनाया जाना है वो 7 तारीख को आएगा। 7 तारीख को अब उसमें ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन पे एफआईआर हो सकती है, उन पर सज़ा तय की जा सकती है। फिलहाल वो फैसला जो है वो तो अदालत सुनाएगी, लेकिन इसको लेकर के भी एक विवाद खड़ा हो गया है, कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या राहुल को फंसाने की ये साजिश है, क्योंकि 7 तारीख को अगर आ रहा है पहला चरण का चुनाव तो हो जाएगा 6 तारीख को, लेकिन 11 तारीख को जो है दूसरा चरण होना है, 9 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो क्या राहुल का प्रचार रोकने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं? हालांकि अदालत की तरफ से जो तिथि है वो नियत की गई है, यानी जो तय की गई है उस पर तो सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन राहुल पर ये जो केस हुआ है, ये केस भी हुआ है, हाँ ये केस भी है, मेरे ख्याल से जनवरी में राहुल ने जो बयान दिया था उस पर ये केस है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखेंगी तो ये साफ बताता है कि बिहार में एनडीए जो है लगातार फंस रहा है, खुद अपने दल में भी फंस रहा है, नीतीश कुमार नाराज़ चल रहे हैं, बयानबाजियाँ हो रही हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन जो एकजुटता के साथ खड़ा है, लगातार रैलियाँ एक दिन में 14-14 रैली खुद तेजस्वी कर रहे हैं, प्रियंका कर रही हैं, अखिलेश कर रहे हैं। तो महागठबंधन में तो एकजुटता के साथ जो चुनाव हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन एनडीए में जो दल में भी खूब एक दूसरे से तनातनी चल रही है, और दूसरी तरफ जो रैलियां हो रही हैं उसको लेकर के अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जनता भी समझ रही है, फिर चाहे वो बिहार की हो या फिर यूपी की हो। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो महागठबंधन में हमें एकता साफ तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जा रहे हैं तो आरजेडी के हो चाहे महागठबंधन के किसी भी दल के जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, जितने भी बड़े नेता हैं आपको स्टेज पर रैलियां करते हुए और बहुत आक्रामक रूप में दिखाई देंगे। अब दूसरी तरफ अगर आप एनडीए में चले जाते हैं तो नीतीश कुमार बिल्कुल अलग रैलियाँ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग जा रहे हैं। छपरा में उन्होंने 2-2 रैलियाँ की थी, लेकिन जब वो स्टेज पे थे, स्टेज पर नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की फोटो जरूर थी, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे थे। रोड शो करने जाते हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार वहां भी नहीं पहुंचते हैं, वहां ललन सिंह को भेज दिया जाता है। यानी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से दूर हो गए हैं भाजपा से, खासकर भाजपा के बड़े नेतृत्व से। इसी वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके फेस का ऐलान हो, जो कि किया नहीं जा रहा है, और अब वो धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर चुके हैं, और वो इंतजार करेंगे कि 14 नवंबर को जनता का क्या फैसला होता है, उसके हिसाब से ही वो अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने दूरियां बनाना शुरू कर दी है वो यही दिखाता है कि एनडीए में कितनी बुरी तरीके से बिखराव होने लगा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।